हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उन्हें देखना, वरना आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना जो संग था उसने अपने लेवल अप बहुत हद तक कर चुका है एंड अब संग में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो इस एपिसोड में हम कंटिन्यू देखते हैं कि संग अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा है एंड संग के जो फिजिकल जो बॉडी है उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। उसके अब एब्स बन चुकी है, प्लस वो जो है थोड़ा हाइट में बढ़ चुका है एंड प्लस वो ज़्यादा हैंडसम भी दिखना शुरू होता है। अब ये सारा जो चेंजेस है वो उसके आसपास के लोग तो नोटिस करने ही वाले थे। वहाँ की जो नर्सेस है वो अपने संग पे अब फिदा हो चुकी है। भाई साहब लिटरली लाइन मार रही है, नंबर वंबर पूछ रही है संग से, भाई साहब नंबर दे दो, डेट पे चलो। बट संग अपना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसको सिर्फ अपनी लेवल अप से मतलब है। तो वो अपना घर चला जाता है। घर जाके उसकी सिस्टर भी ये सारे चेंजेस है वो नोटिस करती है कि संग की हाइट बढ़ चुकी है, प्लस संग की बॉडी जो है वो बन चुकी है एंड अब संग जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा बन चुका है। बट संग कहीं ना कहीं एक लेवल अप तो कर रहा है, बट उसके जो अदर प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व नहीं हुए। भाई पैसों की दिक्कत कैसे सॉल्व करेगा? उसको अपने घर मालिक का कॉल आता है कि भाई साहब तुमने रेंट नहीं भरा है। तो संग को अपने पैसे को जुगाड़ भी करना है, प्लस उसके मॉम के जो हॉस्पिटल के बिल्स है उसको भी चुकाना है। अब इसके लिए उसको जाना पड़ेगा रेड्स पे, पर ज़्यादा पैसे चाहिए तो बहुत बड़ी रेड चाहिए कि बी रैंक सी रैंक वाली। बट अपनी संग की जो लेवल है वो है ई रैंक। अगर वो ज़्यादा बड़ी रेड पे जाएगा तो सबको शक हो जाएगा कि भाई इतना लो लेवल का बंदा इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को कैसे डिफीट कर रहा है। तो उसको किसी का अटेंशन भी नहीं चाहिए एंड चुपचाप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। वो सर्च ही कर रहा होता है कि कोई ऐसी रेड मिल जाए जो एक लो रैंक हंटर के लिए हो एंड उसको मिल जाती है। वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते वो वहाँ गेट के साइड पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे वो जो टीम है वो असेंबल हो चुकी होती है। उसमें से एक बंदा अपने संग को टॉन्ट भी मारता है कि भाई ये तो वीकेस्ट हंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। संग उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि भाई इसे पता है कि अब ये क्या कर सकता है। तो ये जो डंजन होता है वो एक्चुअली सी रैंक वाला डंजन होता है। वहाँ पे जो टीम आई होती है उसमें सी रैंक वाले हंटर होते हैं, डी रैंक वाले हंटर होते हैं। तो संग पूछता भी है कि मैं तो ई रैंक वाला हंटर हूँ, मुझे क्यों ले रहे हो? तो वो उनका जो लीडर होता है वो बताता है कि हमें जो हमारे बैग्स है उनको कैरी करने के लिए तुम चाहिए। अंदर जो मॉन्स्टर से लूट मिलेगी हम तुम्हें उसमें से कोई शेयर नहीं देंगे, बट इस रेड के लिए हम तुम्हें 2 मिलियंस देंगे और तुम्हें किसी से फाइट भी नहीं करनी, बस अपने बैग को यहाँ वहाँ कैरी करना है। तो संग को ये ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कि विदाउट किसी से भी फाइट करना 2 मिलियन देगा। तो संग को डाउट भी होता है कि ऐसे कैसे, बट संग इग्नोर कर देता है। एंड उनकी जो टीम होती है उनमें कोई हीलर भी नहीं होती, सिर्फ स्ट्राइकर्स होता है। तो संग को तो डाउट आता है, बट भाई पैसे मिल रहे हैं तो संग ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। उनके टीम में और एक नया बंदा होता है यो जिनो करके, एक डी रैंक हंटर होता है जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ होता है एंड उसकी ये फर्स्ट रेड होती है। तो उसके पास एक शानदार आर्मर होता है। संग ये चीज़ नोटिस करता है कि ये शायद कोई बहुत ही अमीर बाप का लड़का है, वरना ये आर्मर एक फर्स्ट बिगिनर को खरीदना इम्पॉसिबल है। एंड वो जो बंदा होता है वो भाई बहुत बकबक कर रहा होता है, संग से इतने सारे सवाल पूछ रहा होता है कि भाई जो डंजन है उसमें पावर कैसे आती है, उसमें लाइट्स कैसे लगती है, उसमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, मतलब इतने सारे हज़ार सवाल पूछता है। अपने संग भी ये सारे आंसर्स दे रहा होता है क्योंकि एक नया बंदा होता है वो उसको गाइड कर रहा होता है। ऐसे करते करते वो सब अंदर चले जाते हैं। डंजन में जाते हैं तो वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, मैजिक से वो लाइट लगाते हैं, पर उनको कोई मॉन्स्टर्स दिख नहीं रहा होता है। बहुत चलते हैं बट उनको मॉन्स्टर्स कोई दिख नहीं रहा होता है। बट अपने संग की जो परसेप्शन पावर है उससे वो नोटिस करता है कि भाई यहाँ पे तो मॉन्स्टर्स है, कहीं पे छुपे हुए हैं। एंड वो ये भी फाइंड आउट कर देता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो इंसेक्ट टाइप होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उन टीम को दे देता है एंड जैसे ही उस मॉन्स्टर्स का हमला होता है ये सारी टीम उनसे लड़ना शुरू करती है। संग को तो कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ पीछे खड़ा होता है, सिर्फ बैग्स को कैरी कर रहा होता है। एक आधा मॉन्स्टर्स अगर कोई खतरा लग रहा होता है संग उनको मार रहा होता है। बट संग यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि अगर ये टीम इतनी खुद पावरफुल थी तो भाई इन्होंने मुझे एज ए ई रैंक हंटर को क्यों बुलाया? ये और एक बंदे को बुलाते जिसकी वजह से इनकी टीम की जो पावर थी वो भी इंक्रीज हो जाती, क्योंकि वैसे भी इनके पास हीलर नहीं है। तो संग को तो डाउट आना शुरू होता है, बट संग यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसको तो पैसे मिले हैं, तो वो शांति है यहाँ पे। वो सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके वो जो टीम होती है वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उनको भी बॉस को ख़त्म करना है, वरना ये डंजन क्लोज नहीं होगी। हमें एपिसोड में और दूसरी जगह गिल्ड मास्टर्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एसोसिएशन है उनके अंडर बहुत सारी गिल्ड्स आती है, क्लैन समझ लो। एंड ये क्लैन अपने अपने हंटर्स को हायर करती है एंड फिर रेड्स पे भेजती है। पूरी ऐसी इनकी सिस्टम बनी है। इनको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, शायद आगे इनका सीरीज़ में कुछ काम होगा।
बैक टू द अपनी जो रेड यहाँ पे चल रही है, ये सारे लोग अपने मॉन्स्टर्स को अंदर ढूंढते हुए जा रहे हैं, इनको भी बॉस को ढूंढना है। एंड फाइनली जिसके लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं वो एक चेंबर में चले जाते हैं। एंड अंदर चेंबर में बहुत ज़्यादा माना क्रिस्टल्स लगे होते हैं। माना क्रिस्टल्स यानी कि जिससे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एनर्जी क्रिएट करती है। इसे देख के ऑब्वियसली ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक एज अ काइंड ऑफ अ जैकपॉट लगा होता है। अपना जो योजिनो होता है वो उनसे पूछता भी है क्या इस माना क्रिस्टल का जो हिस्सा है वो संघ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बोलता भी है कि ये एक्चुअली एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसका हिस्सा अपने संघ को मिलना चाहिए। तो वो तो एग्री भी करते हैं कि संघ को ये हिस्सा देंगे, बट वो कहता है कि ऊपर देख रहे हो, ऊपर होता है फाइनल बॉस। एंड फाइनल बॉस होता है बड़ी सी मकड़ी। वहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है कि इस मकड़ी के जगने से पहले हमें यहाँ के जो मानर क्रिस्टल्स है उनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए होते हथियार, एंड उनकी जो टीम का बंदा होता है वो हथियार तो लाया नहीं होता। इसके लिए लीडर कहता है कि हम सब फिर से बाहर जाएंगे पोर्टल के बाहर, एंड वो हथियार लेके आएंगे। बट भाई साहब वो क्या कहता है पता है, कि यहाँ पे वो जो नया बंदा होता है योजिनो एंड अपना संघ, इन दोनों को रुकने के लिए कहता है। मतलब भाई साहब पूरी टीम बाहर जाने वाली है, एंड बॉस के चेंबर में इन दोनों को रख के वो जा रहे हैं। तो वो तो वहाँ से चले जाते हैं। एंड अपने संघ का जो डाउट होता है वो यहाँ पे राइट होता है कि ये लोग पूरी तरह से स्कैमर्स है। ये सिर्फ नए बंदों को यहाँ पे लाते हैं इस बॉस चेंबर में, एंड जो बॉस होता है उनसे इनको मरवाते हैं, एंड बाद में ये जो माना क्रिस्टल्स है उनको लेके चले जाता है। वो फिर लीडर है वो जो चेंबर होता है उसको बंद करवा देता है। एंड अब इस चेंबर में फंस चुके हैं अपने संघ, एंड वो जो नया बंदा है एंड वो जो बॉस है वो भी जग चुका है, एंड वो अब इन पे हमला करने आता है। संघ इस चीज़ को देखता है, शायद उन्हें पता नहीं कि अपने संघ के पास कितनी ज़्यादा पावर है। संघ इस चीज़ को देखता है एंड वो फिर बोलता है कि ठीक है यार, अगर मुझे यहाँ पे फंसा है ना फिर मैं इस बॉस से फाइट कर। भले ही अपने संघ के लेवल अप हो चुके हैं, बट फिर भी उसने कभी भी सी रैंक मॉन्स्टर से फाइट नहीं की। संघ कहता है कि चलो एक अच्छा मौका है। वहाँ का जो योजिनो होता है वो घबराया होता है, बट संघ घबराया हुआ है नहीं है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हम देखेंगे अपने संघ एंड उस मॉन्स्टर्स की फाइट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड मजे करो।